हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं मुहावरे को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। और प्रति वर्ष यह फिक्स ही होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में आपसे लोकोक्तियां एवं मुहावरे जरूर पूछा जाएगा। यह हर साल 2 अंक में पूछा जाता है और इस वर्ष भी पूछा ही पूछा जाएगा। एक अंक आपको एक अंक आपको इस दिए गए मुहावरे का आपको अर्थ लिखने पर मिलता है, जबकि 1 अंक इसका वाक्य प्रयोग करने पर। तो 1 और 1 अंक मिलकर 2 अंक आपको प्रतिवर्ष मुहावरे से मिलता है 2 अंक, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में 4 लोकोक्तियां या मुहावरे दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किसी एक का अर्थ तथा उसका वाक्य प्रयोग लिखना होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोकगीतियां एवं मुहावरे, कुछ महत्वपूर्ण लोकगीतियां एवं मुहावरे को देखेंगे जो कि पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में लोकगीतियां एवं मुहावरे पूछे ही पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार, इसका क्या हो जाएगा अर्थ? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जानबूझकर परेशानी को आमंत्रण देना। मतलब आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ हो जाएगा कि जानबूझकर परेशानी को आमंत्रण देना या जानबूझकर परेशानी में पड़ना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका कि रवि और श्याम की लड़ाई तो पहले से ही थी, तुमने उन्हें क्यों छेड़ा? बेवजह ही परेशानी को आमंत्रण दे दिया, तुम पर यह युक्ति सही लागू होती है कि आ बैल मुझे मार। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रवि और श्याम की लड़ाई पहले से ही हुई थी, लेकिन एक व्यक्ति ने जाकर उन दोनों को छेड़ दिया और वह बेवजह परेशानी को आमंत्रण दे दिया। तो उस पर यह युक्ति सही बैठती है कि आ बैल मुझे मार। मतलब रवि और श्याम की तो पहले से ही लड़ाई हुई थी और उसमें कोई जाकर छेड़ दिया और रवि और श्याम ये दोनों मिलकर उसी को मारने लगे। तो ये क्या हो गया, उस पर यह युक्ति सही बैठ रही है कि आ बैल मुझे मार। चलिए दूसरा हमारा मुहावरा रहा लोकोक्तियां कि आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आंख फूटे। क्या है हमारा कि आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आंख फूटे। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां है। इसका अर्थ होगा कि जिधर जाए उधर ही संकट। इसका अर्थ हो जाएगा कि जिधर जाए उधर संकट ही संकट। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि चोरी होने पर थाने जाते हैं तो पुलिस वाले रुपए मांगते हैं, नहीं जाते तो रात में चोरों का मनोबल बढ़ता है। अर्थात आगे जाए घुटने टूटे और पीछे देखे आंख फूटे। यह जो है मुहावरा वह सटीक बैठ रहा है इस पर। आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आंख फूटे, इसका हमारा वाक्य प्रयोग यह हो जाएगा कि जब कोई चोर चोरी करता है और चोरी होने पर जब हम पुलिस थाना जाते हैं तो पुलिस वाले हमसे ही खुद रुपया पैसा मांगते हैं और नहीं जाते हैं तो चोरों का क्या होता है, मनोबल बढ़ता है। तो इस पर यह युक्ति सही बैठ रही है कि आगे जाए घुटने टूटे और पीछे देखे आंख फूटे। तीसरा हमारा रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां मुहावरा कि आगे कुआं पीछे खाए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरा है, लोकोक्तियां है। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग न सूझना। आगे कुआं पीछे खाए, इसका अर्थ हो जाएगा कि विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग न सूझना। वाक्य प्रयोग होगा कि केदारनाथ में यात्री जहां से गुजर रहे थे उनके पीछे की भूमि खिसकती जा रही थी। केदारनाथ में जहां से भी व्यक्ति यात्री जो केदार धाम जा रहे थे, वह जहां से भी गुजरते थे उनके पीछे की भूमि खिसक जाती थी और सामने भयावह बाढ़ का दृश्य था। भयावह बाढ़ का मतलब बहुत ही खतरनाक बाढ़ का दृश्य था। यात्रियों की स्थिति तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी थी। जब केदारनाथ में क्या आया था, प्रलय आया था, तो केदारनाथ में जितने भी यात्री गए थे
धाम पर केदारनाथ के दर्शन करने वे जहां से भी जाते थे उनके पीछे की भूमि खिसक जाती थी, अर्थात गिर जाती थी, और उनके सामने एक बहुत सा खतरनाक बाढ़ दिखाई दे रहा था। तो वह स्थिति इस प्रकार हो गई थी कि आगे कुआं पीछे खाई जैसी लग रही थी। चौथा हमारा रहा यहाँ पर प्रश्न कि आगे नाथ न पीछे पगा। यह भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है कि आगे नाथ न पीछे पगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि कोई उत्तरदायित्व ही न होना। कोई उत्तरदायित्व ही न होना मतलब कोई उत्तराधिकारी भी नहीं होना, इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि बुढ़ापे में दादाजी की स्थिति आगे नाथ न पीछे पगहा वाली होती है। अगला प्रश्न रहा हमारा कि आटे के साथ घुन भी पिसता है। यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आटे के साथ घुन भी पिसता है। इसका अर्थ हो जाएगा कि अपराधी के साथ निपराध भी निरपराध भी क्या होता है, दंड प्राप्त करता है। अपराधी के साथ निरपराध भी दंड पाता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि बिजली के घोटाले में दरबान शामिल न था। दरबान यहाँ पर किसी का नाम है, तो दरबान शामिल न था, पर उसे भी पकड़कर पुलिस ले गई। पुलिस भी उसे पकड़कर ले गई क्योंकि आटे के साथ घुन भी पीसता है। तो ये है हमारे 5 लोकोक्तियां। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि वो भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6वां नंबर प्रश्न रहा कि आप भला तो जग भला। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं जितने भी आपको यह प्रश्न बता रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप भला तो जग भला, इसका अर्थ हो जाएगा कि अपनी नीयत ठीक होने पर सारा संसार ठीक लगता है। अपनी नीयत ठीक होने पर सारा संसार ठीक लगता है, अच्छा लगता है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका कि रमेश के पापा नेक इंसान है और उन्हें सारे संसार के सारे लोग भी नेक ही दिखाई देते हैं। सच ही कहा गया है कि आप भला तो जग भला। रमेश के पापा एक नेक इंसान है, ईमानदार इंसान है, और उन्हें सारे लोग जो हैं वह नेक और ईमानदार दिखाई देते हैं। तो सच ही कहा गया है कि आप भला तो जग भला। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लोकोक्तियां एवं मुहावरे को अर्थ तथा उसके वाक्य प्रयोग को लिखना होता है, जबकि 1 अंक आपको इसके अर्थ लिखने पर, जबकि 1 अंक आपको इसके वाक्य प्रयोग करने पर मिलता है। 7 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ हो जाएगा कि दोहरा लाभ उठाना। वाक्य प्रयोग होगा कि आज ठेले वालों को मेले के कारण आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिले हैं। मतलब जब हमारे आसपास में कहीं पर मेला लगा होता है तो ठेले वाले को मेले में आम के आम तथा गुठलियों के दाम भी मिलते हैं। मतलब ठेले वालों को मेले में 2 गुना लाभ प्राप्त होता है। 8 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि एक विपत्ति से छुटकारा जबकि दूसरे विपत्ति में उलझ जाना। एक विपत्ति से छुटकारा तथा दूसरी में उलझ जाना हमारा आसमान से गिरा खजूर पर अटका वाला स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि राजन की नौकरी छूटते छूटते बच गई, पर किसी ने उसे झूठे केस में फंसा दिया। तो पड़ोसी कहने लगे कि आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। 9 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मैं जितने भी आपको लोकोक्तियां बता रहा हूं वे सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे जरूर आप तैयार करते रहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ हो जाएगा कि अपना दोष स्वीकार न करना, उल्टा पूछने वाले पर ही आरोप लगाना। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि गलती सुरेश ने की थी मगर वह दोष अपने पड़ोसी पर लगा रहा है। अर्थात उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली
स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगला हमारा जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहा 10 नंबर कि उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ हो जाएगा कि विपरीत काम करना। विपरीत का मतलब उल्टा काम करना। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि इलाहाबाद का व्यक्ति मथुरा से अमरूद खरीद कर लाया, तब लोगों ने कहा तुमने तो उल्टे बांस बरेली को वाली कहावत कर दी है। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि एक व्यक्ति जो है वो इलाहाबाद का है और वो मथुरा गया था और वहीं से अमरूद खरीद कर ला गया, तब लोगों ने कहा कि यह तो उल्टे बांस बरेली को वाली कहावत कर दी है। मतलब इसका होगा अर्थ कि जो इलाहाबाद का अमरूद है वह उत्तर प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध है, इलाहाबाद का अमरूद। और लेकिन एक इलाहाबाद का ही है जो कि मथुरा से खरीद कर ले आया है, जो कि विपरीत काम कर रहा है। तो इसीलिए लोग कहने लगे कि उल्टे बांस बरेली को वाली ये व्यक्ति कहावत कर दी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।